हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। चलिए, रुद्र और किट्टू एपिसोड नंबर 149। नील ने शुभ को दिलासा देते हुए कहा, अच्छा अच्छा, ज़्यादा इमोशनल मत हो। ला, पी लेता हूँ तेरी कोल्ड ड्रिंक। नील ने कोल्ड ड्रिंक उठाई और उसे पी लिया। थोड़ी देर में नील बोला, शुभ, मुझे बहुत नींद आ रही है। शुभ ने कहा, आप दिन रात काम करते हो ना, इसीलिए आपको नींद आ रही होगी। जाइए सोफे पर जाकर लेट जाइए, थोड़ी देर रेस्ट कर लीजिए, तब तक मैं देख लेता हूँ। नील जाकर सोफे पर लेट गया और थोड़ी देर में बेहोश हो गया। शुभ ने जय को कैबिन में बुलाकर कहा, जय भैया, जाकर चेक कीजिए नील भैया की थाई पर तिल है या नहीं। जय हैरानी से बोला, मैं क्यों पैंट उतारूं, तुम उतारो शुभ। जय भैया, समझिए ना, नील भैया आपके दोस्त जैसे हैं और मेरे भाई हैं। मैं यह सब करता हुआ अच्छा नहीं लगता। हाँ, जैसे मेरा तो रोज़ यही काम है, नील की पैंट उतारकर उसका तिल चेक करना। जय भी थोड़ा नाराज भरी टोन में बोला। शुभ इरिटेट होकर बोला, आधा घंटा ही असर करेगी यह दवाई, किसी को तो उतारनी होगी ना, आप उतार दीजिए ना प्लीज़ भैया। जय और शुभ के बीच बहुत देर तक बहस होती रही और फाइनली डिसाइड हुआ कि जय ही नील की पैंट उतारकर तिल चेक करेगा। जय ने नील की पैंट उतारी, शुभ भी वहीं खड़ा था। शुभ ने जैसे ही नील की थाई पर तिल देखा, वह खुशी से उछल पड़ा। उसने सोफे पर नील को न जाने कितने किस कर डाले। जय के हाथ में अभी भी नील की पैंट थी। जय भी बहुत खुश था। शुभ ने जय को कसकर गले लगा लिए। शुभ ने एक्साइटेड होकर जय के गाल पर किस कर दिया और तभी पीछे से एक वास टूटने की आवाज़ आई। जय और शुभ दोनों ने पीछे पलटकर देखा तो जिया खड़ी थी। जिया को देखकर जय और शुभ दोनों की हवाइयाँ उड़ गई। जिया भी अपने दोनों हाथ अपने मुंह पर लगाकर हैरानी से उन दोनों को देख रही थी। जिया इस वक्त जय और शुभ को ऐसे देखकर बहुत ज़्यादा हैरान थी। शुभ को समझते देर नहीं लगी कि जिया के दिमाग में क्या चल रहा है। शुभ ने भी दोनों हाथ अपने मुंह पर रखकर कहा, जिया दी, अब समझ आया आपको, जय भैया आपसे शादी क्यों नहीं कर रहे थे। जिया तो हैरानी से शुभ को ही देखे जा रही थी, फिर खुद को संभाल कर बोली, लेकिन किस तो तुम कर रहे थे ना जय को। शुभ एक्टिंग करता हुआ मायूस होकर बोला, मैं क्या बताऊं जिया दी, जय भैया मेरे साथ क्या क्या करते हैं, मुझे तो बताते हुए भी बहुत शर्म आती है। उन्होंने तो मेरा जीना हराम किया हुआ है। जब मन करता है, जहाँ मन करता है, मुझे दबोच लेते हैं। जय के हाथ में अभी भी नील की पैंट थी। जय तो शुभ की आंखें फाड़कर देखे जा रहा था। उसे तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं था कि शुभ ऐसा कुछ भी बोल सकता है। जिया हल्के में गुस्से में बोली, अगर जैसा है कि तो तुमने कभी किसी को बताया क्यों नहीं, क्यों इतना टॉर्चर सहते रहे। शुभ फिर विटामिन का मुंह बनाकर बोला, यह मुझसे कहते थे, यह मुझे प्यार करते हैं, मेरे बिना रह नहीं पाएंगे। मैं 19 साल का था तब से मेरे साथ यह सब कर रहे हैं। अब तो जिया का गुस्सा और बढ़ गया। जिया ने जय की तरफ देखकर गुस्से में कहा, जय तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम एक बच्चे के साथ यह सब कर सकते हो। अपनी उम्र देखो, इसकी उम्र देखो, अगर तुम्हारे हार्मोन ऐसे हैं तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। जय तो कुछ नहीं समझ आ रहा था कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। उसे तो अपनी आंखों और कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। जिया ने फिर से गुस्से में कहा, अब यह नील की पैंट पकड़े क्यों खड़े हो, क्या तुम नील के साथ भी यह सब करते हो। वह भी उसे बेहोश करके, नील को पता चल गया तो तुम्हें खड़े खड़े जान ले लेगा तुम्हारी। जिया भी जी भरकर जय को डांट रही थी। जय का दिमाग काम करना बंद कर दिया था और शुभ पीछे खड़ा हुआ अपनी हंसी कंट्रोल करने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर भी वह नहीं कर पाया। चेयर पर बैठकर लुढ़क लुढ़क
हो रहा था। फाइनली जय अपने सेंस में वापस आया और शुभ को देखकर दांत पीसते हुए बोला, शुभ बस कर दो, मेरा ब्रेकअप करने का इरादा है क्या तुम्हारा? जिया को सब कुछ सच सच बता दो। क्या बताओगे? क्या बताऊं? शर्म नहीं आती? सब करते हुए मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया। अब बताने के लिए रह का गया है। मैं ही पागल थी जो नील की बातों में आकर तुमसे प्यार करने लगी, तुम्हारा इंतजार कर रही थी। कब तो मुझसे शादी करोगे? और तुम हो शुभ को हरासमेंट करते हो। हरासमेंट? जय तो अपने सर पर हाथ मार दिया। जय ने फिर से शुभ को देखकर कहा, शुभ प्लीज जिया की मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करो वरना शादी बाद में होगी, मुझे डिवोर्स पहले दे देगी। जिया गुस्से में बोली, मैंने देख लिया है, अब मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम नहीं समझना। मेरा दिमाग आज मेरा तुम्हारा आज से कोई रिश्ता नहीं। इतना कहकर जिया कैबिन से बाहर चली गई। जय के हाथ में अभी भी नील की पैंट थी और वह भी बहुत बहुत ज़्यादा हैरान था। शुभ का हंस हंस कर बुरा हाल था। जय ने नील की पैंट फोल्ड की और शुभ के मुंह पर मारकर कहा, मिल गई तेरे दिल को ठंडक, कर दिया मेरी जिया को नाराज। मैं तो तेरा हरासमेंट करता हूँ, दादी को बताऊंगा, फिर दादी ही तेरा हरासमेंट करेगी। मैं बचपन से मुझे फिजिकल टॉर्चर करता हूँ, दादाजी को बताऊंगा, फिर वह बताएंगे फिजिकल टॉर्चर क्या होता है। शुभ का तो इस वक्त हंस हंस कर इतना बुरा हाल था, वह इतना हंस रहा था, इतना हंस रहा था कि उसकी आंखों में पानी तक आ गया। शुभ आज अपने पहली बार फॉर्म में आ गया था क्योंकि उसका नील भाई वापस जो आ गया था। जय फिर से दांत पीसता हुआ बोला, अभी तो नील सर वापस आए हैं तब तुम्हारी यह हालत है। मैं तो सोच सोच रहा था जब रुद्र सर आएंगे तब तो तुम प्रताप हाउस को सर पर उठाकर घूमोगे। शुभ अभी भी कुछ नहीं बोला, बस हंसे ही जा रहा था। जय भी फिर कैबिन से निकलकर जिया के पीछे पीछे चला गया। जिया लिफ्ट के अंदर चली गई तो जय भी भागता हुआ उसके साथ लिफ्ट के अंदर चला गया। जय बोला, जिया मेरी बात तो सुनो। जिया गुस्से में बोली, बस करो जय, तुमने मुझे शादी नहीं की, मैंने इंतज़ार किया, लेकिन तुम इतने गंदे और गिरे हुए इंसान हो, मुझे यह नहीं पता था। अगर तुम्हें लड़कों में इंटरेस्ट है तो पहले ही बताते, मेरी ज़िंदगी क्यों खराब की। जय ने कहा, जिया समझने की कोशिश करो, ऐसा कुछ नहीं है, शुभ तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था। जिया ने अब भरे गले से कहा, बस कर दो जय, और कितना दिल दुखाओगे आज तुम मेरा। मैं आज से नहीं 5 साल से तुम्हारा वेट कर रही हूँ कि कब तुम मुझे प्रपोज करोगे, कब हम शादी करेंगे और एक अच्छी फैमिली की तरह रहेंगे। तुम्हारी नज़रों में मेरी इंतज़ार की कोई वैल्यू नहीं है क्या? मैं हर एक दिन इंतज़ार करती हूँ कि तुम आज मुझे शादी के लिए प्रपोज करोगे, लेकिन तुम करते नहीं हो। उस दिन को कोसती हूँ जिस दिन नील ने मुझे तुमसे मिलवाया था। अगर मुझे तुम में इंटरेस्ट नहीं है तो पहले ही बता देते, मैं 5 साल तुम्हारा वेट न करती। मम्मी पापा शादी के लिए प्रेशर पे प्रेशर दे रहे हैं, उन्हें हर बार टाल देती हूँ, लेकिन अब मुझे नहीं सह जाता। तुम्हारी सच्चाई मेरे सामने आ गई है, अब मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। जय ने अपने दोनों हाथों से जिया की बाजू पकड़कर कहा, मैं तुम्हारी कसम खाकर कहता हूँ, शुभ जो कह रहा था सब झूठ था। हम बस नील का तिल चेक कर रहे थे, इसीलिए हमने उसकी पैंट उतारी थी। मुझे कुछ नहीं सुनना, छोड़ो मुझे। जिया ने जय के हाथ को झटक दिया। तभी लिफ्ट खुल गई और जिया लिफ्ट से बाहर चली गई। जिया की आंखों में आंसू थे। आज जय ने उसका दिल जो तोड़ दिया था, यह कह सकते हैं कि शुभ ने उसका दिल तोड़ दिया था। जिया रोते हुए पार्किंग एरिया में आ गई। जय भी उसके पीछे पीछे चला गया। जय बार बार जिया को बुला रहा था, लेकिन
जिया ने उसकी एक नहीं सुनी। जिया अपनी गाड़ी का लॉक खोलने लगी कि तभी जय ने उसे पलटकर उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। जिया थोड़ी देर छटपटाई, लेकिन फिर शांत हो गई। एक डीप लॉन्ग किस के बाद जय ने अपना माथा जिया के माथे पर लगाकर कहा, तुम्हें शुभ की आदत नहीं पता, जो तुम उसकी बातों में यकीन कर रही हो। तुम्हें लगता है मैं उस टाइप का लड़का हूँ। शुभ का चेहरा नहीं देखा तुमने? साफ साफ पता चल रहा था कि वह झूठ बोल रहा है, और तुमने उसके झूठ पर यकीन भी कर लिया। जिया कुछ नहीं बोली, क्योंकि जय सही कह रहा था। शुभ को आदत थी सबके साथ मजाक करने की। जय ने फिर कहा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम मुझसे प्यार करती हो और मैं तुम्हें प्यार नहीं करता? सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैं तुमसे दूरी बनाकर रखता हूँ। मैंने तुम्हें शादी के लिए प्रपोज नहीं किया। मैं आम लड़कों की तरह तुम्हारे साथ डेट पर नहीं जाता। जय ने अपने दोनों हाथ जिया की कमर पर लपेटते हुए, जय आज पहली बार जिया के साथ रोमांटिक मूड में था। जिया का रोना तो बंद हो गया था, लेकिन जिया ने जय की तरफ नहीं देखा। वह बस आंखें बंद करके जय की खुशबू को महसूस कर रही थी। जय फिर बोला, तुम्हारे जैसी लड़की मुझे कहाँ मिलेगी, जो 5 साल तक मुझ जैसे अड़ियल लड़के का इंतजार करती रहे। रही बात तुमसे शादी करने की, तो मैं खुद ही बताओ, मेरा और आगे पीछे है कोई नहीं है ना। फैमिली के नाम पर बस एक वीरू है। तुम्हारे माँ बाप के पास अपना रिश्ता लेकर किसे भेजूं? अगर नील ठीक होता तो नील चला जाता। अब बताओ क्या करूं मैं? जिया ने अपनी हल्की आंखें खोली और जय को देखकर कहा, अच्छा ठीक है, कुछ मत करो। जब नील ठीक होगा तो नील ही हमारे रिश्ते की बात कर लेगा। फिलहाल तो तुम ऐसे ही एक और किस कर दो जय। जय के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। उसने फिर अपने होठ जिया के होठों पर रख दिए। वहीं निहाल का कैबिन। नव्या रो रही थी। निहाल उसे चुप भी नहीं करवा रहा था, बल्कि चेयर पर बैठा हुआ उसे रोता हुआ देख रहा था। निहाल नव्या को चुप नहीं करा रहा था, इसीलिए नव्या का रोना और ज्यादा तेज हो गया। थोड़ी देर होने के बाद नव्या अपनी चेयर से खड़ी हुई निहाल के पास आकर पॉइंट कर कर बोली, निहाल राजपूत, तुम सच में बहुत बुरे हो, बहुत ज़्यादा बुरे। सच कहती हूँ, जिस दिन रुद्र भैया आए उस दिन मैं तुम्हारी हड्डियां ना चटकाई तो मेरा नाम भी नव्या निहाल राजपूत नहीं। निहाल ने मुस्कुरा कर नव्या की पॉइंट हुई उंगली पकड़ ली और अपनी तरफ खींच लिया, और नव्या सीधा निहाल की गोद में जा गिरी। निहाल की गोद में नव्या जानबूझकर छटपटाने लगी ताकि निहाल उसे मना ले, लेकिन निहाल भी सच में बहुत ढीठ था। निहाल बोला, अगर ऐसे ही छटपटाओगी तो छोड़ दूंगा। नव्या बिल्कुल नहीं हिली, चुपचाप निहाल की गोद में बैठी रही। नव्या ने मुंह बना रखा था। निहाल उसे देखकर हंसी आ रही थी। निहाल ने अपना चेहरा नव्या की गर्दन में छुपाते हुए कहा, तो तुम मेरे लिए इतना तैयार होकर आई थी? नव्या गुस्से में बोली, नहीं नहीं, चौकीदारों के लिए लिए आई थी, लेकिन मेरी किस्मत खराब है, चौकीदार ने भी मुझे नहीं देखा। नव्या का कन्फेशन सुनकर निहाल को बहुत हंसी आ गई। निहाल बोला, अच्छा बाबा, सॉरी तो बोल रहा हूँ। नव्या ने हैरानी से निहाल की तरफ देखकर कहा, कब बोला आपने सॉरी मुझे? मुझे तो यह समझ नहीं आता, आप क्या खाकर पैदा हुए थे? आपकी बीवी रोती रहती थी और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता था। जब आपसे दूर थी तो मेरे आगे पीछे घूमते थे, और अब देखो, मैं आपके नज़दीक जाने के लिए तरसती हूँ। आप हो कि मुझे दूरी बनाकर रखते हो। आखिर चाहते क्या हो आप? निहाल ने नव्या का सर अपने सीने पर रखकर उसे सहलाते हुए कहा, पता नहीं नव्या क्या चाहता हूँ, लेकिन डिवोर्स तो बिल्कुल नहीं चाहता था। तुम्हें मनाना चाहता था, तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहता था, पर कर नहीं पाया। नव्या
रुद्र के जाने से हमारा जो रिश्ता भी वह भी बिखर गया। नव्या ने अपनी पकड़ निहाल पर मजबूत करते हुए कहा, निहाल, रिश्ता बिखरा नहीं था, बस आपने संभालने की कोशिश नहीं की थी। अगर आप मुझे उसी दिन अपनी बेगुनाही का सबूत दे देते तो हमारा रिश्ता डाइवोर्स तक पहुंचता ही नहीं। निहाल ने नव्या के माथे को किस कर कर कहा, तुम्हें पता है नव्या, तुम बहुत अच्छी हो, बहुत ज़्यादा। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम आज फिर से मुझसे हमारे रिश्ते के बारे में बात करने आई, जबकि मैं तो अपने काम में बिजी रहता हूँ। सच तो कहा था रॉकी ने, अगर दादा दादी को हमारे रिश्ते के बारे में पता चला तो वह जीते जी मर जाते। निहाल बात करता रहा और नव्या के सिर को सहलाता रहा। थोड़ी देर में निहाल ने महसूस किया कि नव्या उसकी गोद में बैठे बैठे ही सो गई थी। नव्या मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा थक गई थी। आज तो रोई भी बहुत थी। निहाल के बाहों में उसे बहुत नींद आ गई थी। निहाल की नव्या को गोद में उठाकर सोफे पर लेटा दिया और फिर अपने कोट से कवर कर दिया। फिर खुद जाकर लैपटॉप पर काम करने लगा। इधर शुभ ने नील को पैंट पहनाई। शुभ बहुत खुश था, उसका भाई वापस जो आ गया था। शुभ खुश होकर नील के ऊपर लेट गया और उसे कसकर गले लगा लिया। थोड़ी देर में नील की आंखें खुलने लगी। नील ने अपने बदन पर बहुत भार महसूस किया। नील ने हैरानी से शुभ को देखकर उसे धक्का देते हुए कहा, क्या कर रहा है तू? उठ मेरे ऊपर से। नील के धक्का देने से शुभ सोफे से नीचे गिर गया, लेकिन शुभ को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। इनफैक्ट वह तो खड़ा हुआ मुस्कुरा रहा था और फिर से नील के ऊपर लेटकर बोला, बचपन में तो मैं आपके ऊपर ही ऐसे सोता था, तो अब क्यों नहीं सो सकता? नील बोला, बचपन में तू छोटा होगा या अब तेरा शरीर सांड जैसा हो गया है? उठ, मेरे ऊपर से भारी लग रहा है। शुभ नील को झगड़ता हुआ बोला, नहीं उठूंगा, क्या कर लोगे? सुबह सुबह अफीम चाट ली तूने? नील बोला, उठ मेरे ऊपर से, कैसे बच्चों वाली हरकतें कर रहा है तू? सच में बहुत भारी है छोटे शेर, उठ जा। नील के मुंह से छोटा शेर सुनकर शुभ बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। पूरे 1 साल बाद उसने नील के मुंह से छोटा शेर सुना था। शुभ को अब यकीन हो गया था कि धीरे धीरे नील की याददाश्त वापस आ जाएगी। नील को बहुत ज़्यादा परेशान करने के बाद फाइनली शुभ ने नील को दूर हो गया, लेकिन उसका मन बिल्कुल भी दूर नहीं जाने का नहीं कर रहा था। अगर शुभ के बस में होता तो आज पूरा दिन नील की गोद में ही बैठा रहता। शाम को नील अपने कैबिन से निकलकर कॉरिडोर में खड़ा था। शुभ नील से करीब 20 कदम पीछे था। नील आगे आगे जा रहा था। शुभ उसे जाता हुआ देख रहा था कि अचानक से शुभ के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई और वह भागता हुआ जाकर नील की कमर पर चढ़ गया। ऑलमोस्ट चिल्लाकर बोला, तुझे क्या हो गया? तू क्या कर रहा है? अब तू ये क्या घर ऐसे बेताल बनकर जाएगा मेरे साथ? हट मेरे ऊपर से। नहीं हटूंगा। बचपन में भी आपकी कमर पर बैठकर बहुत खेलता था। आज मुझे मेरा बचपन याद आ रहा है, इसीलिए मैं आज घर ऐसे ही जाऊंगा। शुभ जिद करते हुए बोला। नील इरिटेट होता हुआ बोला, शुभ उतर जाओ, तो सच में बहुत भारी है, मुझे बुढ़ापा आ गया तो उतर जा। शुभ हंसता हुआ बोला, बुढ़ापा आ गया तो यह बात किसी और से मत कहना भैया। अभी कुछ दिन पहले तो आप क्लब में नंगे नाच रहे थे, तब तो बुढ़ापा नहीं आया। शुभ की बात सुनकर नील को हंसी आ गई और वह शुभ की बात को ठीक करता हुआ बोला, नंगा नहीं नाच रहा था, लोअर पहना था मैंने। हाँ हाँ, तो उसे भी उतार देते। शुभ नील का मजाक करते हुए बोला। नील ने कहा, फिर तो दादी मुझे कुएं में उल्टा लटका देती। दोनों भाई बातें करते हुए जा रहे थे और सामने से रॉकी आ रहा था। रॉकी ने नील और शुभ को ऐसे देखा तो मुस्कुराए बिना नहीं रहा गया। रॉकी को देखकर शुभ ने कहा, मिस्टर रॉकी, आपको पता है मैं बचपन में नील भैया की कमर पर ऐसे ही बैठता था और
नील भैया मुझे ऐसे गार्डन का पूरा चक्कर लगाते थे। नील बोला, यार रॉकी देख ना कितना बड़ा होकर मेरी कमर पर चढ़ा हुआ है। रुद्र हंसकर बोला, तो क्या हो गया सर, छोटा भाई है हमारा। मतलब आपका छोटी मोटी डिमांड तो आप इसकी पूरी कर सकते हैं ना। तू भी इसी के सुर में सुर मिला रहा है रॉकी। नील ने उसके हल्के गुस्से में रुद्र से कहा। रुद्र हंसकर बोला, शुभ उतर जाओ ना, और फिर इशारों में कहा, नील की तबीयत ठीक नहीं है, उतर जाओ। शुभ उतर गया और फिर आगे आकर नील को कसकर गले लगा लिया। आज तो शुभ का मन कर रहा था वह नील को छोड़े ही नहीं। नील इरिटेट होकर बोला, शुभ बस करो, तुमने मुझे कब से परेशान करके रखा हुआ है। यह सारी हरकतें जाकर अपनी पिकाचू के साथ करो। शुभ हंसता हुआ नील के सर पर हाथ रखकर बोला, अरे भैया पहले घर तो चलो। शुभ नील को वहां से खींचता हुआ ले गया। नील भी उसके साथ खींचता हुआ चला गया। रुद्र उन्हें जाता हुआ देख रहा था। रुद्र के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट थी। थोड़ी देर में वह मुस्कुराहट गायब हो गई। रुद्र भी अपने घर वापस जाना चाहता था लेकिन जा नहीं सकता था। रुद्र ने निशांत को मारने की प्लानिंग कर ली थी। रुद्र ने डिसाइड किया था कि निशांत को मारने के बाद वह प्रताप हाउस जाएगा। नील और शुभ जब बाहर आए तो पार्किंग में नील की टक्कर एक आदमी से हो गई। वह आदमी करीबन 50 साल का दिखने में था। उसका शरीर मजबूत था, 5 फीट 10 इंच हाइट होगी। चेहरे पर सफ़ेद हल्के रंग की दाढ़ी, छोटे छोटे आंखें, गोरा रंग, लेकिन उसे देखकर शुभ को नेगेटिव वाइब आ रही थी। उस आदमी ने नील को देखकर हैरानी से खुद से बड़बड़ाया आया, संजय प्रताप सिंह? नहीं नहीं, यह संजय कैसे हो सकता है? यह तो दिखने में हट्टा खट्टा और जवान लगता है, शायद मेरा वहम होगा। उस आदमी ने फिर से एक बार नील को ऊपर से नीचे देखा और चला गया। शुभ को उस आदमी की सारी बातें सुनाई नहीं दी, लेकिन संजय प्रताप सिंह शुभ ने सुन लिया था। शुभ ने नील को देखकर कहा, भैया जाकर गाड़ी में बैठिए और आज ड्राइव मैं करूँगा। नील वहाँ से चला गया। शुभ ने फ़ोन निकाला और जय को फ़ोन कर कर कहा, जय भैया पार्किंग में अभी अभी एक आदमी नील भैया से टकराया और उसने नील को देखकर कहा, संजय प्रताप सिंह मुझे उस आदमी की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। मैं और नील भैया की ज़िंदगी में कोई रिस्क नहीं ले सकता। जय बहुत ही लो साउंड में बोला, शुभ मैं जिया के साथ हूँ, वैसे भी तुम जानता है मैं जिया के साथ वक्त नहीं बिताता। आज मुझे छुट्टी दे यार, अपना बड़ा भाई समझकर मुझ पर तरस खा ले, वैसे भी तू मुझे भैया ही बोलता है। शुभ मुस्कुराकर बोला, ठीक है ठीक है, जब आपके पास टाइम हो उस आदमी की इन्फॉर्मेशन निकाल देना, तब तक अपनी जिया को मना लो। वैसे जल्दी मना लीजिए, आपने अपनी जिया को, मैं तो आपका ब्रेकअप की पूरी तैयारी की हुई है। जय बोला, शुभ वो कहावत सुनी है, तेरे जैसा दोस्त हो तो दुश्मनों की भी ज़रूरत नहीं होती। इतना कहकर जय ने फ़ोन को कट कर दिया। जय की कहावत सुनकर शुभ को बड़ी हंसी आ रही थी और शुभ जोर जोर से हंसने लगा। शुभ की मुस्कुराहट वापस आ गई थी। शुभ काफ़ी हद तक पहले वाला शुभ बन गया था। बस अब रुद्र का आना बाकी था। रुद्र के आते ही शुभ की पागलपंती शुरू हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोरी स्टोरी को शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ कहानी को एंजॉय कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।